इस शहर के बच्चे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता है। वो पहले कुमार के बेटे हैं। बिल्कुल, और उन्हें दहाड़ना आता है और समय आने पे वो दहाड़ेंगे। बिहार को जहाँ पे नीतीश कुमार जी जहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं उसको और आगे ले जाने का कार्य निशांत भैया करते हैं। आप अच्छे मित्रों में से एक आप हैं, इसलिए तो आप बेहतर बताएंगे। हम सब लोगों की इच्छा यही है कि निशांत जी हम लोगों का नेतृत्व करें, पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करें। हम सबकी इच्छा है कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, और हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि जल्दी ही सारा भार संभालें और बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि निशांत जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, बुद्धिमान हैं। देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइमर जो विधायक है वो पूरा जोश में है कि भाई मुख्यमंत्री बना देना इस बार। बिल्कुल, युवाओं ने जिस प्रकार से इस बार हमारी सरकार को बहुमत दिया और पार्टी ने भी युवाओं को इस बार आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर एनडीए में युवा विधायक चुनकर भी आए तो जदयू से चुनकर आए। निशांत भैया मान गए हैं और वो पूरा पार्टी का जिम्मेदारी उठाएंगे। बहुत मुख्यमंत्री के लिए माने कि नहीं माने? देखिए, वो निर्णय बाद में होगा, लेकिन कि बिहार का ये स्वर्णिम अध्याय निशांत जी लिखेंगे, विकास का वो अध्याय, विकसित बिहार का अध्याय निश्चित नीतीश बाबू ही डिसाइड करेंगे ना। ये तो सब लोग बोल रहे हैं नीतीश बाबू जो चाहेंगे वही होगा। इस समय आप अपना मत सोचिए, आप मुख्यमंत्री बने ना बने, राजनीति में आए ना आए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन आपके नहीं आने से बिहार को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारी इच्छा, पर्सनली हम सभी की इच्छा वही है कि निशांत भैया ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने। सभी लोग, पूरा बिहार ही चाह रहा है कि निशांत मुख्यमंत्री बने। पर ऊपर वाले की दया से निशांत जी मान गए, काफी मनाने के बाद, कि वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और आज उन्होंने सक्रिय राजनीति में पहला कदम रखा है। कहाँ ले जाना है निशांत जी को? मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। बिल्कुल। बिहार का नेतृत्व करे, युवाओं का नेतृत्व करे, क्योंकि बिहार में अब भविष्य में हमारे नेता वही हैं। हाँ। उनके ऊपर हम लोगों ने जिम्मेवारी जो हम चाहते थे वो जिम्मेवारी उनको मिले। और पहले ही से बात थी, नीतीश बाबू जब तक बिहार में रहेंगे तब तक निशांत बाबू नहीं आएंगे। अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तब बिहार में हमारे यहाँ निशांत बाबू रहे। तो फाइनली निशांत अब जेडीयू में आ गए हैं, नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और निशांत को मनाने में जेडीयू के युवा विधायकों की बड़ी भूमिका रही। कई राउंड की बैठक हुई, निशांत माने और आज जेडीयू की सदस्यता ले ली। मेरे साथ कई सारे युवा विधायक हैं जेडीयू के लोगों ने मना लिया, हम कहें कि युवा विधायकों ने मना लिया। हम लोग तो जिस अलग अलग विधानसभा से आते हैं और हम अपनी जनता की आवाज़, अपने वर्कर की आवाज़, अपने यहाँ पे लीडरशिप को हमने बताई जो डिमांड थी, और हम बहुत खुश हैं कि निशांत बाबू आ गए सक्रिय राजनीति में। अब हम चाहते हैं कि वही पार्टी को और बिहार गवर्नमेंट की भी वही इच्छा क्या है, विधायकों की इच्छा क्या है भाई? 1 नंबर 2 नंबर? 1 नंबर, हरदम 1 नंबर मुख्यमंत्री? जी जी तो विधायक चाहेंगे वही होगा। जी, हम लोग तो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और ये भी नीतीश बाबू ही डिसाइड करेंगे ना। ये तो सब लोग बोल रहे हैं नीतीश बाबू जो चाहेंगे वही होगा। और हम उनको बता रहे हैं कि हम विधायक हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, हमारा डिमांड है कि निशांत बाबू को चीफ मिनिस्टर। लेट काहे हो गए विधायक जी? लेट क्यों? लेट क्या हो, सब एकदम से सही टाइम से चल रहा है। जब पहले ही से बात थी, नीतीश बाबू जब तक बिहार में रहेंगे तब तक निशांत बाबू नहीं आएंगे। अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तब बिहार में हमारे यहाँ निशांत बाबू रहे। चलिए, दिल्ली जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर निशांत जी की जेडीयू को जरूरत है। मेरे साथ निशांत जी के बहुत अच्छे मित्रों में से एक रोहेल जी भी हैं। खुशी डबल है। ज्यादा खुशी किस बात का है? नीतीश जी की विरासत को संभालने आ गए हैं या फिर आपके मित्र भी आ गए इसलिए? देखिए, सबसे पहले तो हम सब 4 तारीख से बहुत ही दुखी थे, क्योंकि हमारे अभिभावक सीएम माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया। उसके बाद से मतलब ना नींद आती थी, ना खाने को होता था। पर ऊपर वाले की दया से निशांत जी मान गए, काफी मनाने के बाद, कि वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और आज उन्होंने सक्रिय राजनीति में पहला कदम रखा है हम सबके सामने। तो मैं आपके चैनल के थ्रू उनसे ये विनती करना चाहूँगा कि जल्दी ही सारा भार संभालें और बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि निशांत जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, बुद्धिमान हैं और काफ़ी मेहनती हैं और बिहार को बहुत आगे लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। बीच में खबर थी कि निशांत जी नहीं मान रहे हैं और आप लोग लगातार लगे हुए थे, युवा विधायक लगे हुए थे कि मान जाए। काहे नहीं मान रहे थे? जी, उनका नहीं मानने का कारण तो जी वही बता सकते हैं। आप अच्छे मित्रों में से एक आप हैं, इसलिए तो आप बेहतर बताएंगे। जी, वो नहीं मान रहे थे। बहुत ही सबके मनाने के बाद ही वो आने को राजी हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे मिले, बहुत सारे विधायक उनसे मिले, हम सब ने बहुत मेहनत करी, उसके बाद ही वो सक्रिय राजनीति में आए। हम लोगों ने उनसे यही बात करी कि इस समय आप अपना मत सोचिए, आप मुख्यमंत्री बने ना बने, राजनीति में आए ना आए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन आपके नहीं आने से बिहार को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिहार में जो वैक्यूम रह जाएगा उसको कोई नहीं भर सकता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए हम सब ने विनती करी कि आप सक्रिय राजनीति में आए और आज वो सक्रिय राजनीति में आए हैं। ऋतुराज जी भी है।
क्या कहेंगे, अब कहाँ ले जाना है निशांत जी को? मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है? बिल्कुल। बिहार का नेतृत्व करे, युवाओं का नेतृत्व करे, क्योंकि बिहार में भविष्य में हमारे नेता वही हैं। हाँ। उनके ऊपर हम लोगों ने जिम्मेवारी, जो हम चाहते थे वो जिम्मेवारी उनको मिले, और बिहार को जहाँ पे नीतीश कुमार जी जहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं उसको और आगे ले जाने का कार्य निशांत भैया करें। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइमर जो विधायक है वो पूरा जोश में है कि भाई मुख्यमंत्री बना देना इस बार। बिल्कुल, युवाओं ने जिस प्रकार से इस बार हमारी सरकार को बहुमत दिया, और पार्टी ने भी युवाओं को इस बार, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर एनडीए में युवा विधायक चुनकर भी आए तो जदयू से चुनकर आए। अब बिल्कुल 50% ज्यादा युवा हमारे साथ हैं, पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के नेतृत्वकर्ता भी कोई युवा होना चाहिए। पार्टी और सरकार का नेतृत्व युवाओं के हाथ में आएगा, तभी एक युवाओं को में भी एक, आप कह लीजिए, एक अच्छा मैसेज जाएगा, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को बिहार का कमान मिले, पढ़े लिखे व्यक्ति को बिहार बनने। देखिए, निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार युवा विधायक जो है वो मीटिंग पर मीटिंग आप लोग कर रहे हैं, सफलता मिल रही है ना? जी बिल्कुल, हम सबके अंदर बहुत उत्साह है, और युवा ही भविष्य है, सभी जानते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और निशांत भैया मान गए हैं और वो पूरा पार्टी का जिम्मेदारी उठाएंगे। बहुत मुख्यमंत्री के लिए माने कि नहीं माने? देखिए, वो निर्णय बाद में होगा, लेकिन हमारी इच्छा, पर्सनली हम सभी की इच्छा वही है कि निशांत भैया ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने हमारे लेकिन पूरा मुद्दा विधायकों की इच्छा पर ही टिका हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमारी इच्छा तो यही है। आप भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं भाई मुख्यमंत्री? सभी लोग, पूरा बिहार ही चाह रहा है कि निशांत मुख्यमंत्री बने। जिन लोगों ने नीतीश जी का चुनाव किया है वो जितना कल्पित थे कुछ दिन पहले, और आप देख रहे हैं कि आज के ट्रेंड को देख लीजिएगा, तो निशांत कुमार के आ जाने से उत्साह जितना बढ़ा है, तो निश्चित रूप से ये है, सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार बिहार का नेतृत्व करें। और हम सब लोगों की आशा, हम लोगों तो मांग भी रखी, अब वो निर्णय करना नीतीश जी का हाथ में है। हम लोग के सम्मान नेता हैं, उनके आदेश को हम लोग मानते हैं, पूरा करेंगे। लेकिन हम सब लोगों की इच्छा यही है कि निशांत जी हम लोगों का नेतृत्व करें, पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करें, हम सबकी इच्छा है, और इस पर निर्णय अब तक जो आप लोगों की इच्छा थी वो पूरी होती आई है। देखिए भाई, नहीं मान रहे थे आप लोग, मना लिए। निश्चित रूप से वो सिर्फ हमारी इच्छा का नहीं, पूरे बिहार की जनता के जनमत का सम्मान रखते हुए मान रहे हैं। हम इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, आभार व्यक्त करते हैं। चेतन आनंद जी भी हैं, आप लोग की लगातार कोशिश में दिन रात लगे थे, निशांत जी मान जाइए, मान जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, तो अब सफलता पूरा मिल रहा है? नहीं, अभी हम लोग चाहेंगे कि बिहार की युवा जो मांग कर रखी है, आज आप उस हॉल में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि लगातार कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, बिहार के सारे कोने कोने से आए हुए लोग, उनका एक ही मांग था कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। और हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि भाई जनता जब मांग रही है तो हम कौन। बीजेपी वाले के मन में लड्डू फूट रहा है कि सीएम बन रहा है बीजेपी का। तो देखिए, हम उस डायनामिक्स में नहीं जाएंगे कि कौन क्या कैसे, लेकिन जनता जो मांग रही है वो हम लोग बात रख रहे हैं, है ना। और ये दिखता है, एक ऐसा युवा जो क्या बोलते हैं, जिनको इतना संस्कार अपने पिताजी के माध्यम से ही मिला है, एक शालीन स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी, पढ़े लिखे इंजीनियर, है ना। और अपनी बात जब उन्होंने आज रखी, आपने देखा कितने तरीके से अपनी बात को रखी। जितने भी सीनियर लीडर थे उनको पैर छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। ये तो संस्कार दिखता है उनमें, संस्कार दिखता है। और हम एक और बात बोलते हैं कि शेर के बच्चे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता है, वो पहले कुमार के बेटे हैं। बिल्कुल, और उन्हें दहाड़ना आता है, और समय आने पे वो दहाड़ेंगे विधायक जी। देखिए, जिस तरह का नेतृत्व बिहार ने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के 20 साल के कार्यकाल में, उससे भी सरल और दूरदर्शी नेतृत्व निशांत जी के तौर पर हमें मिलने जा रहा है। और मैं मानता हूं कि बिहार का ये स्वर्णिम अध्याय निशांत जी लिखेंगे, विकास का वो अध्याय, विकसित बिहार का अध्याय। निश्चित उस माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार को उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां तक मुख्यमंत्री इसको देखना चाहते थे। चलिए, शेर को कोई, शेर के बच्चे को कोई दहाड़ना नहीं सिखा सकता है, और नीतीश कुमार के बेटे हैं तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का भी गुण उनमें है। युवा विधायकों का जोश हाई है कि भाई मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बनाना है। बैठकों का दौर भी आप देख रहे हैं, युवा विधायकों ने मनाया है, और आगे भी यही लोग निशांत कुमार को आगे लेकर चलेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।